Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying list the different factors that influence the stomata. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा factors affecting factors affecting stomatal opening and closing. तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो मेनली चार फैक्टर इफेक्ट करते हैं. पहला होता है लाइट, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है टेम्परेचर. क्या होता है? टेम्परेचर. उसके बाद क्या होता है अगर हम बात करें तो उसके बाद होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड, ये मेन क्या हो गया? फोर फैक्टर हो गए. इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें तो कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड, CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें सबसे पहले लाइट की तो लाइट क्या करता है? लाइट इन्फ्लुएंस करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा को ग्रेटली. तो लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है? अगर हम बात करें तो लाइट के प्रेजेंस में जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, ये कन्वर्ट होता है किसमें? इट इज कन्वर्जन. तो लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनता है किससे? फ्रॉम दी कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर. यानी स्टार्च जब शुगर से कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? तो मैलिक एसिड बनता है. और स्टोमेटा जो है वो इट डू नॉट ओपन इन दी यूवी लाइट एंड ग्रीन लाइट, बट ये ब्लू एंड रेड लाइट में क्या होता है? ओपन होता है. तो इसमें ब्लू एंड रेड लाइट जो है, रेड लाइट, इसके प्रेजेंस में जो स्टोमेटा है ये क्या होता है? इसके प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो जाता है. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है वाटर. तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर जनरेट करता है कहाँ पे? इन दी गार्ड सेल. इन दी गार्ड सेल. और जिससे गार्ड सेल कैसा हो जाता है? गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है. कब? सो गार्ड सेल फ्लैसिड होता है कब? गार्ड सेल दे बिकम फ्लैसिड ऑन लूजिंग दी वाटर को लूज करने में. सो इससे क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. सो स्टोमेटा क्लोजेस. सिमिलरली जब गार्ड सेल क्या होगा? ये फुल्ली टर्जिड होगा. ये फुल्ली टर्जिड होगा तो ये क्या करेगा? ये वाटर को गेन करेगा. सो टर्जिड कैसे होगा? ऑन गेनिंग वाटर. और इससे क्या हो जाएगा? इससे जो स्टोमेटा था वो क्या हो जाएगा? इट विल ओपन. वो ओपन हो जाएगा. फर्दर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है क्या? नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर. तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जैसे ही जो टेम्परेचर है ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है. वैसे ही स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है. एंड जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करता है वैसे ही जो स्टोमेटा है ये क्या कर जाता है? ये क्लोज कर जाता है. इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो जो और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इन ऑर्गेनिक एसिड्स का जो कंसंट्रेशन होता है ये क्या करता है? ये स्टोमेटा को ओपन करता है. कैसे? क्योंकि गार्ड सेल में अगर ऑर्गेनिक एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा? ये स्टोमेटा को इंक्रीज करेगा. सिमिलरली अगर हम CO2 के कंसंट्रेशन की बात करें तो जो CO2 का कंसंट्रेशन है ये क्या इन्फ्लुएंस करता है? ये भी इन्फ्लुएंस करता है स्टोमेटल मूवमेंट को. तो अगर हम बात करें लो CO2 का कंसंट्रेशन है, लो CO2 का कंसंट्रेशन है, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जो स्टोमेटा है ये ओपन रहेगा. वहीं हाई CO2 के कंसंट्रेशन में या जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा
तो उस टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.